वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हरिओम। एक शब्द है जो हम व्यवहार करते हैं, लेकिन उसका अनुरूप हमें दर्शन नहीं होता है। हम अपने जीवा द्वारा एक शब्द तत्व कहकर व्यवहार करते हैं। तत्व जिसका मतलब है सिर्फ तुम और कोई नहीं। तत्व हमको तत्व लगता है जैसे एक वस्तु। आपने कभी प्याज को बड़े गौर से देखा है? वो एक तत्व है, वस्तु दिखता है। तो आप उसके हर छिलके को खोलते 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 रोते 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 आप जब इसे पूरा खोल देते हो, उसमें आपको तत्व दिखाई नहीं देता है। आपको तत्व इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है। जो इंद्रियों के माध्यम से दिखता नहीं, वो हमें तत्व मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो अतीन्द्रियातीत हो जाते हैं, पहचान लेते हैं, बिना देखे, बिना स्पर्श किए, वही जानते हैं कि हमारे नारायण जी को अनंत शयनम में क्यों बताया गया। तत्व हर समय अनंत शयनम पर है। इट इज सो सटल। और जो दिखता है, जो शक्ति रूपा है, वो शयन का, वो निद्रा का स्वप्न। The manifested world is the Shakti of the Brahma, which is the dream of Ishvara. हम उनके रचना सिर्फ नहीं, उनकी ख्वाब भी है। उनकी जो कहते हैं, उनकी जो कविता भी है। हम ईश्वर की कविता में हमारे नाम है, हमारा वजूद है, हमारा तत्व है। उनके स्वप्न में हमारा आना जाना है। हम शक्ति के आधार पर
इस संसार में प्रकट हुए। तो आप छोटे मोटे तत्व नहीं हो, आप तत्व से एक धरा पर धारण अवतरित किए। आप जब तक ये नहीं महसूस करते हो, आप खुद के ऊपर कृपा नहीं करते हो, तो ईश्वर को क्या पहचानो? वो कैसे पहचानेगा वो मनुष्य जो ये साधारण सा वाक्य नहीं जानता है कि हर मैनिफेस्टेशन आपको जो दिखता है नहीं दिखता है, ये सब ईश्वर तत्व है, शक्ति के द्वारा प्रकट। इस शक्ति को महामाया रूप में हम प्रकृति मानते। तो ईश्वर सब कुछ हुआ, आरंभ मध्य शेष अवशेष जो भी रहा नहीं रहा, शब्दों से परे, हर स्मृति से परे, कहने ना कहने से परे। अगर ऐसा सोच आप में आती है और आप इसे समझ सकते हो, तो कि आपकी स्थिति उपस्थिति कालजयी हो जाता है। आप कोई काल में जकड़ नहीं जाते, कोई समय आपको जकड़ नहीं सकता, आप कालातीत हो जाते। जो ये समझता, तो आपकी प्रकटित अवस्था ईश्वर का स्वप्न, उसे संभाल के रखें। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। शबनानी हाँ चलेगा? चलेगा चलेगा। कोई प्रश्न? आप हमें नारायण बना देते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोलते हो। प्रवीण जी, आपके पीछे जो घड़ी थी वो कहाँ गया? हैं? आपके पीछे जो घड़ी था वो कहाँ गया? वही होगा, अभी तो सेटिंग में नहीं आया, वो घड़ी लगी हुई है। लगी है, ठीक हाँ दिखता नहीं। लगी है। आपकी अभी वो घड़ी से पता चलता है, लेकिन यहाँ घड़ी नहीं है ना। कितना समय कितना आप माइन्यूटली हमें देखते हो, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। ऐसे ही भगवान सबको हमें देख देखती हूँ, रहे हैं। सबके देखती हूँ, सबके ऊपर एक पंखा घूमता है, अच्छा लगता है, समय घूमता है उनके ऊपर, अच्छा ठीक लगता है, बात, दृष्टि बदल जाती है। बहुत कभी बढ़िया। कभी बहुत सारे जो तकिया लेकर बैठते हैं, उन तकिया का रंग भी हमारे ऊपर असर, वो पेन जो लिखते हैं, मनन करते हैं, एकदम तन्मय होकर देखते हैं, उसका सब असर हम ही पर पड़ता है, और उस वाह, असर ही ये सत्संग बनता है। बहुत सुंदर, अच्छे भाव आपके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू धनु, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन नहीं होता है अर्पिता को पूछने के लिए?